ओम। मैं आजकल अपने घर में ही योग, आसन, प्राणायाम कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो हमारी खातिर ये लॉकडाउन किया है, इससे हम पूरे देशवासी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं भी आजकल घर में ही रह के योगों के द्वारा लोगों को थोड़ा प्रेरित कर रहा हूँ कि इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए हर आदमी अपने अपने घर में योग करें और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। और दूसरा, बाबा रामदेव जी जो दवाइयाँ बताते हैं या बालकृष्ण जी जो भी दवाइयाँ बताते हैं, उनका प्रयोग करें। ऐसे तो मैं गांव-गांव में शिविर लगाता था, परंतु मोदी जी के आदेश का पालन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिसने पूरे देश की चिंता की है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। आजकल मैं भी घर में ही योग करके थोड़ा सा लोगों को बता रहा हूँ। और सबसे पहले मेरा लोगों के लिए ये प्रार्थना है कि सुबह हर इंसान 4 बजे उठें। 4 बजे उठ करके योग, आसन, प्राणायाम करें। सबसे पहले ओम का जाप करें। पद्मासन में बैठ करके, चाहे सिद्धासन में बैठ करके ओम का जाप करें। कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। और पद्मासन में बैठ करके, चाहे सिद्धासन में बैठ करके, जैसे हर इंसान बैठ सकता है वैसे अपने ही घर में योग करें। जब तक लॉकडाउन नहीं खुला है तब तक अपने ही घर में योग करें और ओम का जाप करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। लंबा सांस भीतर भरें नाक के द्वारा। तीन बार ओम का जाप करें। उसके बाद गायत्री मंत्र, आंखें बंद करके सब कामों का ध्यान दूर करके एक परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें और गायत्री मंत्र जपें। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मै तुल्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। रोज पहले ओम का जाप और गायत्री मंत्र जपें। उसके बाद सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका कैसे करें कि नाक द्वारा अंदर सांस लें जोर से,
कम से कम 5 या 10 मिनट भस्त्रिका करें। लंबा सांस नाक द्वारा अंदर खींचे और बाहर छोड़ें। फेफड़े में खूब हवा भरनी चाहिए, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। उसके बाद दूसरा कपालभाति, ऐसे ही योग मुद्रा में बैठ करके कपालभाति करें। नाक द्वारा ही झटके में बाहर सांस छोड़ें। कम से कम 5-10 मिनट में कपालभाति करें और उसके बाद लोम विलोम अंगूठे को दाएं हाथ में लगा करके इस अंगूठी से दूसरे नाक को पकड़ना। सबसे पहले सांस अंदर लेना है जोर से, दूसरे नाक से बाहर छोड़ना है, फिर इसी नाक से अंदर लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। इस तरह इसे लोम विलोम कहते हैं। कम से कम इसको भी 10 मिनट में करें और उसके बाद अगली क्रिया, उसके बाद थोड़े से आसन बताऊंगा। कुछ खड़े उठ के थोड़े बैठ कर, थोड़े नीचे सो करके। सबसे पहले इस शरीर को रिलैक्स करने के लिए इस आसन को करें। इसको बटरफ्लाई कहते हैं। दोनों टांगें इकट्ठी करके जोड़ के ऐसे हाथ करके टांगें पकड़ के और बिल्कुल बराबर पर ये दोनों टांगें बराबरी पर आनी चाहिए। अंगूठे ऐसे और ये गोडे आराम से हिलाने हैं और रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए रीढ़ की हड्डी, और गोडे को हिलाते रहना चाहिए। इससे पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, कमर की दर्द भी दूर हो जाती है और गोडे का दर्द भी ठीक हो जाता है और थकावट भी दूर होती है। और इसे कहते हैं बटरफ्लाई। टांगें बिल्कुल बराबर, हाथ जुड़े हुए, दोनों टांगें भी जुड़ी हुई, और कम से कम 10 मिनट में ये आसन करना है। इसे बिल्कुल शरीर ठीक रहता है। आपने एक बार करके देख लेना है, फिर आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। जब तक खुद प्रैक्टिकल से योग नहीं करेंगे तब तक विश्वास इंसान को नहीं होता है। जब प्रैक्टिकल से योग करेंगे तो इंसान को अपने आप पता लग जाता है कि योग करने से और योग में कितनी शक्ति है। ये तो बाबा रामदेव जी की देन है, जिन्होंने इस संसार में लुप्त हो गई ये यहाँ पर इस धरती पर दोबारा से इस शिक्षा को प्राप्त किया है और आज दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। आज 170 देश में योग का प्रचार हुआ है और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। और अगला आसन ये है कि ऐसे टांगे दूर करके और ये हाथ
इधर करके और दूसरा हाथ ऊपर करके और मुंह भी इधर ऐसे करके और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और उसके बाद ये कम से कम 10 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद ऐसे बैठ करके पहले टांगे को रिलैक्स करना है। इससे भी एडीएम वगैरह ठीक हो जाती है। और उसके बाद कमर दर्द के लिए भी ये होता है चक्की आसन। हाथ को ऐसे जोड़ करके आगे पैर से ऊपर और पीछे बिल्कुल पीछे जाके ऐसे घुमाना है टांगे करके, बिल्कुल ऐसे दोबारा से दोनों साइड और पीछे घूमना है। जहाँ तक भी पीछे जा सकते हैं वहाँ तक जाना है। और ऐसे इसको कहते हैं चक्की आसन। इसको रोज़ करें। हर आदमी सुबह उठ के योग करेंगे, दिन निरोग होंगे। और इसको चक्की आसन भी कम से कम 10 मिनट में करना है। उसके बाद सीधा लेट करके ऐसे लेटना है। ये भी कमर दर्द के लिए बता रहा हूँ मैं। कमर दर्द हर बच्चे को भी हो जाता है, जवान को भी हो जाता है, बूढ़े को भी हो जाती है। तो कमर दर्द के लिए ये आसन है, इसको कहते हैं मरकट आसन। ऐसे सोना है और हाथ को ऐसे करना है। हाथ को ऐसे करके मरकट आसन के लिए सबसे पहले टांगे ऊपर और गोडे बराबर बराबर करके इस साइड को यदि गोडे किए तो सिर दाईं साइड होना चाहिए और गोडे बाईं साइड। और उसके बाद दाईं साइड गोडे और बाईं साइड मुंह। और मरकट आसन का दूसरा पोज गोडे नीचे ऊपर थोड़े से। और सबसे पहले बाईं साइड गोडे ऐसे और दाईं साइड मुंह करना चाहिए। उसके बाद दूसरी साइड गोडे नीचे ऊपर और मुंह बाईं साइड। और उसके बाद सीधा करके मरकट आसन का तीसरा पोज इस टांग को ऊपर करके इधर मोड़ना है। हो सके अगर जिसका पहले ये टांग सीधी नहीं होती है तो पहले अंगूठे से पकड़ करके भी इस साइड को करना है और मुंह दूसरी साइड। और उसके बाद मरकट आसन का तीसरा पोज भी दूसरी साइड टांग को उठा करके और इसको इस साइड करें और मुंह बाईं साइड। ये है मरकट आसन का तीसरा पोज। और उसके बाद यदि किसी की नाभि डिग जाती है तो नाभि का पता है ऐसे लगता है कि अंगूठी यहाँ पर लगा के यहाँ अगर थोड़ी सी धड़कन होती है नाभि के पास तो अगर तो बीच में हुई तब नाभि पूरी है, अगर नीचे ऊपर हुई तो नाभि डिगी हुई होती है। ऊपर की साइड जिसकी नाभि की धड़कन होगी यहाँ पर तो उसको कब्ज होता है। और यदि नाभि की धड़कन निचली साइड हो तो उसको खाया पिया नहीं पचता है। जो भी खाएंगे वो नहीं पचता है और जो भी पानी भी पिएंगे तो टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके लिए ये आसन है
यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि सभी लोग देख करके, ये बिना पैसे की दवा है, मैं सबको बता रहा हूँ। इसको कहते हैं, सबसे पहले क्या करना है, साइकिलिंग करनी है। एक टांग को उठा करके हाथ सीधे, और ये दोनों साइड करनी है ऐसे, टांगे हिला करके फिर जीरो बनाना ऐसे, दोनों साइड जीरो बनाना है दोनों टांगों से, और जीरो बनना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सीधे रहना है, हाथ भी सीधे। ये है नौकासन। नौकासन के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले सिर को उठाना है, उसके बाद टांगे दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए मेरी तरह। तो इसको कहते हैं नौकासन। कम से कम 10 मिनट तो होना चाहिए, और उसके बाद 3 बार होना चाहिए नौकासन के लिए। ऐसे मैं तो थोड़ी भी स्पीड में कर रहा हूँ, जिसको आदत नहीं है तो वो आराम से कर सकते हैं। तो उसके बाद इस टांग को उठा करके ये करना है, ऐसे पकड़ करके नाक में लगाना है, और फिर दूसरी टांग उठा करके नाक में लगाना है, और जो सीधी टांग होगी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये भी 3 बार करना है। उसके बाद दोनों टांगे उठा करके ऐसे बराबर करके हाथ अंदर और टांगे बाहर, ये नाक में लगाना है। 3 बार करना है ये भी। मैं तो जल्दी भी कर लेता हूँ ना, जिसको आदत नहीं होगी तो उन्होंने आराम से करना है ऐसे ऐसे। तीसरी बार भी। तो इससे नाभि जो है पूरी बैलेंस में बैठ जाती है। ये है नाभि के लिए योग। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। और फिर वापस आके जितना भी योग करेंगे, उसके बाद जब समाप्ति होती है तब भी ओम का जाप करना है। उस टाइम जो है ओम का ही जाप करना है। ओम। यह है योग करने की क्रिया। और आगे का मैं कल सुबह बताऊंगा। और आप लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि योग के द्वारा ज़्यादातर अपने रोग को ठीक करें। यही हमारे बाबा जी का भी आदेश है। ये पूरे संसार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने गुरु बाबा रामदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।